जय जोहार संगवारी हो। आप सभी का स्वागत है छत्तीसगढ़ टाइम्स के वीडियो में। आप मन हमार वीडियो ला लाइक करा और चैनल ला सब्सक्राइब करा। पेंड्रा में मालगाड़ी के 23 डिब्बे डिरेल, इंजन से पटरी से उतरकर पलटे, ट्रैक पर कोयले का ढेर, 6 ट्रेनें कैंसिल, 9 का रूट डाइवर्ट। छत्तीसगढ़ के कौरेरा पेंड्रा मारवाही जिले में मंगलवार को कोयला ले जा रही मालगाड़ी डिरेल हो गई। इंजन सहित 23 डिब्बे पटरी से उतरकर पलट गए। मालगाड़ी बिलासपुर की ओर जा रही थी, तभी भनवारटंग रेलवे स्टेशन के पास हादसा हो गया। हादसे के तुरंत बाद रेलवे के कर्मचारी और अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे हैं। राहत कार्य जारी है। मालगाड़ी के डिब्बे पलटने से ट्रैक पर कोयले का ढेर लग गया है, जिससे इस रूट से गुजरने वाली 6 ट्रेनों को रद्द किया गया है। वहीं 9 का रूट डाइवर्ट किया गया है। लंदन में गुंजी छत्तीसगढ़ के अफसर की गजल तेरी बाहों में। जावेद अख्तर ने सराहा। रचनाओं को राहत फतेह जगजीत सिंह भी आवाज़ दे चुके हैं। छत्तीसगढ़ के IRS अधिकारी अजय पांडे साहब की गजलों का कंसर्ट सोमवार को द रॉयल अल्बर्ट हॉल ऑफ लंदन में हुआ। मशहूर गीतकार और फिल्म लेखक जावेद अख्तर ने उनका परिचय दर्शकों से कराया। उन्होंने पांडे की गजलों और शायरी की जमकर तारीफ की। कॉलेज छात्र को लात घूंसे से पीटा, ईंट से सिर फोड़ा। बिलासपुर में बाइक सवार युवकों ने की गुंडागर्दी, कार रोककर की मारपीट। में बाइक सवार युवकों की सरेराह गुंडागर्दी करने और कॉलेज छात्र पर लात घुसे और ईंट से मारपीट करने का वीडियो सामने आया है। इसमें 2 युवक कार सवार स्टूडेंट को बाहर निकालकर बेरहमी से पिटाई करते दिख रहे हैं। युवक का कसूर था कि वो कार मोड़ रहा था, उसी समय तेज रफ्तार बाइक और कार के सामने अड़ा दिया। इसी विवाद को लेकर युवकों ने पहले गाली गलौज की, जिसके बाद छात्रा के साथ जमकर मारपीट कर दी। पुलिस ने बाइक सवार दोनों युवकों के खिलाफ केस दर्ज किया है। घटना सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र की है। कवर्धा SP 2 महीने में दूसरी बार बदले गए। पल्लव के बाद अब राजेश अग्रवाल को हटाया गया। 4 IPS अफसरों का ट्रांसफर। छत्तीसगढ़ शासन ने फिर कवर्धा SP का तबादला कर दिया है। राजेश अग्रवाल की जगह अब धर्मेंद्र सवई कवर्धा कबीरधाम SP की जिम्मेदारी संभालेंगे। 2 महीने पहले भी कवर्धा कांड के दौरान उस समय के SP अभिषेक पल्लव को हटाकर राजेश अग्रवाल को जिम्मेदारी दी गई थी। राजेश अग्रवाल के ट्रांसफर के पीछे यह वजह भी सामने आई है कि उनकी तबीयत लगातार खराब थी। कुछ दिन पहले उन्हें रायपुर में भर्ती कराया गया था। उन्होंने आवेदन दिया था कि फिलहाल वे स्वास्थ्य लाभ लेना चाहते हैं। इस वजह से उन्हें कवर्धा से हटाया गया। उन्हें सहायक पुलिस महानिरीक्षक के पद पर पुलिस मुख्यालय भेजा गया है। राजेश अग्रवाल के साथ ही 4 IPS अधिकारियों का फिर ट्रांसफर किया गया है। प्रिंसिपल, 2 टीचर और डिप्टी रेंजर ने किया गैंग रेप। छत्तीसगढ़ में किराए के मकान में छात्रा से किया दुष्कर्म, वीडियो बनाकर ब्लैकमेल भी किया। छत्तीसगढ़ के MCB जिले में 11वीं की छात्रा से गैंग रेप किया गया। गैंग रेप की वारदात में शामिल 4 आरोपियों में एक प्रिंसिपल, एक हेडमास्टर, एक लेक्चरर और एक डिप्टी रेंजर हैं। मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले के जनकपुर थाना इलाके का यह मामला है। जानकारी के मुताबिक शासकीय स्कूल में पढ़ने वाली छात्रा को प्रिंसिपल अशोक कुमार कुशवाहा, उम्र 55 साल, लेक्चरर कुशल सिंह परिहार, उम्र 50 साल और CHC रामेंद्र कुशवाहा, उम्र 48 साल, जनकपुर की एक कॉलोनी में किराए के मकान में ले गए। बहरासी में पदस्थ डिप्टी रेंजर बनवारी भी शिक्षकों के साथ था। हाउसिंग बोर्ड के प्लाट में डायवर्सन और पेनाल्टी शुल्क छूट। छत्तीसगढ़ में 5वीं और 8वीं क्लास की परीक्षा होगी सेंट्रलाइज्ड, कैबिनेट का फैसला। छत्तीसगढ़ सरकार की कैबिनेट बैठक में आज 9 अहम फैसले लिए गए हैं। इनमें हाउसिंग बोर्ड के आवासीय प्लाट से जुड़ा एक फैसला है। इसके मुताबिक फ्री होल्ड किए गए आवासीय प्लाट के डायवर्सन और पेनाल्टी शुल्क में छूट दी जाएगी। इसके अलावा तय किया गया है कि अब 5वीं और 8वीं क्लास की परीक्षा को सेंट्रलाइज किया जाएगा। पंच में कैबिनेट के अहम फैसले। पहला, लोगों को चना बांटने का फैसला लेते हुए सरकार ने तय किया है कि नागरिक आपूर्ति निगम को आवश्यक चना उपार्जन के लिए NEML ऑक्शन प्लेटफॉर्म के जरिए चना लेने की अनुमति होगी। राजनीतिक आंदोलन से जुड़े जवान के कोटे से वापस लिए जाएंगे, इसके लिए आगे की कार्रवाई होगी। खरीफ वर्ष 2024-25 में छत्तीसगढ़ में मक्का फसल और प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान के तहत दलहन, तिलहन और रबी मौसम 2025-26 में चना, मसूर और सरसों के लिए नेफेड और NCCF को प्रोक्यूरमेंट एजेंसी बनाया गया है।
चौथा, छत्तीसगढ़ राज्य के किसानों को अच्छी क्वालिटी के बीज दिए जाएंगे। इम्पैनल्ड सेंट्रल नोडल सीड एजेंसी से सीधे बीज खरीदा जा सकेगा। इसके लिए छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम को छत्तीसगढ़ राज्य भंडार क्रय नियम 2002 के नियम में छूट दी जाएगी। पांचवा, छत्तीसगढ़ में राज्य जल विद्युत परियोजना पंप स्टोरेज आधारित स्थापना नीति 2023 में हेड डेवलपर को कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू करने की डेट से शुरू के 5 सालों के लिए हर साल 1 लाख रुपए प्रति मेगावाट की दर से लिए जाने वाले हरित ऊर्जा विकास शुल्क को खत्म करने का फैसला लिया गया। छठवां, हरित ऊर्जा शुल्क में प्रत्येक 5 साल के बाद 25% की वृद्धि का भी प्रावधान था, इसे भी समाप्त कर दिया गया है। इससे राज्य में जल विद्युत परियोजनाओं एवं ग्रीन एनर्जी के उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा। सातवां, 5वीं और 8वीं की परीक्षाओं को केंद्रीकृत किए जाने के लिए स्कूल शिक्षा विभाग को अधिकृत किया है। 8वां, मंत्रिपरिषद द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य में हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड हुडको से आवास शहरी विकास MOU किया जाएगा। छत्तीसगढ़ राज्य को हुडको आगामी 5 सालों में 1 लाख करोड़ रुपए तक की वित्तीय सहायता, कंसल्टेंसी, क्षमता विकास सेवाएं देने का प्रपोजल दिया गया है। हाउसिंग बोर्ड के मकान लेने वालों को फायदा होगा। छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल में आवासीय उपयोग में आने वाली जमीन में डायवर्सन फाइन और लैंड रेवेन्यू में छूट देने का फैसला लिया गया है। छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल द्वारा फ्री होल्ड किए गए आवासीय भूखंडों में डायवर्सन शुल्क में छूट दी जाएगी। IPL 2025 में धोनी से भी महंगे बिके छत्तीसगढ़ के शशांक। पंजाब ने 5.5 करोड़ में किया रिटेन, अजय को दिल्ली ने 30 लाख में खरीदा। छत्तीसगढ़ के 2 खिलाड़ी शशांक सिंह और अजय मंडल IPL 2025 में नजर आएंगे। पंजाब ने शशांक सिंह को महेंद्र सिंह धोनी से भी ज्यादा कीमत पर खरीदा है। शशांक सिंह इससे पहले भी पंजाब के लिए IPL खेल चुके हैं। पंजाब ने शशांक को 5.5 करोड़ में रिटर्न किया है, जबकि इस IPL ऑक्शन में महेंद्र सिंह धोनी की कीमत 5 करोड़ रुपए ही रही है। वहीं शशांक के अलावा अजय मंडल को भी दिल्ली की टीम ने 30 लाख में खरीदा है। अजय IPL में छत्तीसगढ़ से उतरने वाले चौथे खिलाड़ी हैं। इसके पहले शुभम अग्रवाल, शशांक सिंह और हरप्रीत भाटिया IPL में दस्तक दे चुके हैं। प्रदेश के 7 खिलाड़ी ऑक्शन में थे, लेकिन शशांक और अजय को चुना गया है। MPCG के रेल यात्रियों को राहत नहीं, देना पड़ेगा एक्स्ट्रा किराया। 14 पैसेंजर मेमू गाड़ियों को स्पेशल बनाकर बढ़ाया था भाड़ा। 1 जनवरी से रेगुलर चलेगी। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे की 14 स्पेशल ट्रेनें 1 जनवरी से नियमित बनकर चलेगी। इन गाड़ियों के नंबर भी बदल जाएंगे। रेलवे प्रशासन कोरोना काल से इन पैसेंजरों और मेमू गाड़ियों को स्पेशल बनाकर चला रहा था, जिसके कारण यात्रियों को अधिक किराया भी देना पड़ रहा था। अब नियमित ट्रेन शुरू होने के बाद यात्रियों को एक्स्ट्रा किराया नहीं देना पड़ेगा। विरोध और नाराजगी के बाद रेलवे ने ट्रेनों का किराया सामान्य कर दिया है। इससे मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के यात्रियों को थोड़ी राहत मिलेगी। डॉन माफिया किंग ने कान पकड़कर माफी मांगी। रायपुर में बदमाश बोले चाकू पिस्टल रखना पाप है, कानून हमारा बाप है, पुलिस ने बनाया मीम। रायपुर के बदमाश खुद को शहर का डॉन माफिया और किंग बता रहे थे। सोशल मीडिया पर चाकू और पिस्टल वाले लाइटर और कट्टे हाथ में लेकर वीडियो पोस्ट कर रहे थे। पुलिस ने इस बार अलग अंदाज में उनकी हेकड़ी निकाली है। पुलिस ने एक्शन के बाद कुछ वीडियो जारी किए हैं। बदमाशों के हालात बिफोर और आफ्टर मीम स्टाइल में दिखाई हैं। वीडियो में बदमाश पहले दादागिरी करते दिखते हैं, लेकिन फिर किसी के सिर के बाल उड़े हुए थे, किसी के कपड़े फटे थे, कोई रो रहा था तो कोई हाथ जोड़कर माफी मांग रहा था। वीडियो में बदमाश यह भी कह रहे हैं कि चाकू पिस्टल पकड़ना पाप है, कानून हमारा बाप है। 12 दिन में महज 2852 क्विंटल धान की खरीदी। रायगढ़ में धान बेचने बहुत कम निकल रहे हैं किसान। कई उपार्जन केंद्रों में सन्नाटा पसरा। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में धान खरीदी के 12वें दिन भी किसान धान बेचने के लिए बहुत कम निकल रहे हैं, जिससे जिले में अब तक महज 2852 क्विंटल धान की ही खरीदी हो चुकी है। रायगढ़ के 7 ब्लॉक के 105 उपार्जन केंद्रों में खरीदी चल रही है। मिली जानकारी के मुताबिक जिले में पहले दिन मात्र 5 टोकन ही कर सके थे। करीब 422 क्विंटल धान की खरीदी हुई थी। इस दौरान शहर के आसपास के उपार्जन केंद्रों में बोनी तक नहीं हुई थी, लेकिन अब धीरे धीरे किसान धान खरीदी केंद्र पहुंच रहे हैं।